तो छोटे शहर ऊंची छलांग में सर हम देख रहे हैं कि आज एक फ्यूजन फाइनेंस, जिसे हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के नाम से पहले जानते थे, ये शेयर हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो इसकी मजबूती के साथ देखने को मिली थी, लेकिन हायर लेवल्स पे कुछ वैसे ही हाल देखने को मिला जैसा निफ्टी का चार्ट है। ऊपर खुलने के बाद हायर लेवल्स पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर जो बिकवाली का दबाव है वो स्टॉक पे बनता हुआ दिखा। 200 रुपये के आसपास का लेवल अभी है, 211 रुपये 20 पैसे का इसने हाई लेवल छुआ है। एक महीने में अगर हम देखें तो 27% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और 6 महीने में 57% 58% के आसपास की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट है जिस वजह से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है, क्योंकि छोटा टिकट साइज है तो बहुत सारे लोगों का इस पे ध्यान आता है कि इतने करेक्शन के बाद क्या इसे खरीद लेना चाहिए। जिनके मन में सवाल आ रहा है सर कि गिरावट के बाद इसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक समय ये शेयर 500 रुपये के ऊपर चलता था, अब ये 200 रुपये के आसपास आ गया, क्या उनको लालच में आके खरीद लेना चाहिए इसे? तो संदीप जी, आप देखिए कि ये जो शेयर था 15 नवंबर 2022 को लिस्टेड हुआ था कुछ 360 के आसपास में, और वो एक लो था जो इसने एक ब्रेक किया और उसके बाद में फिर इसमें गिरावट है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे इसने जो हाई बनाया था 1 अगस्त 2023 को लगभग 691 के आसपास का वो, और वहाँ से अगर आप इसका लो पकड़ेंगे 530, ये एक बैंड में ही ट्रेड कर रहा था, एंड दैट रेंज वाज स्टार्टेड फ्रॉम 31st of July 2023 टिल लेवल ऑफ 16th of Feb 2024। वो जैसे वो एक एक ब्रेक होता गया, आपने इसमें बिक वाली देखी। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, अगेन गिविंग ए नेगेटिव ट्रेंड। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं जिसको आप देख के बोल सकते हैं कि आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर वो ट्रेंड अगर वो टिल्ट अप डाउनवर्ड्स की तरफ है तो वो एक और इम्पैक्ट दे रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव है। आज के भी सत्र में अगर आप देखेंगे 200 रुपये के आसपास का इसका लो था, और अगर 50 वीक लो की बात करें तो 199 के आसपास। तो मेरा ऐसा सुझाव है, ऐसा मेरा मानना है कि हाल फिलहाल में अवॉइड ही करके चलें, स्टॉक्स में उतनी मजबूती नहीं है। हाँ, रही बात ये कि सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, कहाँ आप बाइंग करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल के लिहाज से तो आप अवॉइड करने की सलाह है। फिर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो फिर मैं यही कहूँगा कि 140 के अगर आसपास मिलता है तब आप बाइंग करें, और वहाँ पर भी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें 120 रुपये का। अगर वहाँ पर आता है तो फिर आप पुल बैक रैली देख सकते हैं, और वो जो पुल बैक रैली रहेगी वो लगभग 250 रुपये के आसपास जा सकती है, और वो अगर क्रॉस होता है तो फिर जो दूसरा लेवल रहेगा ऊपर का वो लगभग 350 के आसपास का रहेगा। तो हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 140 के आसपास में तभी आप बाइंग करें विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 120। ठीक है, डिप्स पे नीचे में मिले 140 के आसपास तो आप इसमें खरीदारी करें, फिलहाल इससे दूर रहें। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन इसमें लालच करके जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की कि 550 वाला शेयर 200 रुपये पे आ गया तो आप इसमें खरीदारी कर लें। वोडाफोन आइडिया कल इसने सर अपना 52 वीक लो भी टच किया था, आज भी 8 रुपये 47 पैसे का लो बनाया है, 8 रुपये 42 पैसे तक कल गिर गया था, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। वोडाफोन आइडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्होंने पहले भी लिया हुआ था, कई लोगों ने 11 रुपये इनका जो FPO आया था वहाँ पर भी सब्सक्राइब किया था। उनके लिए क्या राय है, और जो फ्रेश खरीदारी के मूड में है जिन्होंने 19 रुपये का हाई देखा है उनके लिए भी राय दीजिए सर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको टेलीकॉम में ट्रेड करना है तो दो ही स्टॉक में आप ध्यान रखिए, लीडर्स की बताओ, दैट इज नंबर 1 भारती, सेकंड इज जियो। वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूं तो आप ये मान के चले, जैसे कि आपने कहा कि आज के सत्र में जो लो है वो लगभग 8 रुपये 47 पैसे का और 8 रुपये 42 पैसे का 52 वीक लो है। ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। डेली चार्ट सेम पैटर्न फॉर्मेशन, अगर आप नोटिस करेंगे नीचे में मल्टीपल सपोर्ट था 11 रुपये 80 पैसे का, वहाँ से इसमें उछाल आता था और वो लगभग आप देखते थे 18 रुपया 19 रुपये के आसपास तक जाता था। 11 रुपया 60 पैसा या जो 68 पैसे का जो लो था वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस बिकवाली चालू हुई। अब इमीडिएटली जो सपोर्ट है नीचे की तरफ में वो 6 रुपये 90 पैसे के आसपास में जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो पहली सलाह, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। कहाँ बाइंग करनी है, वो बाइंग करनी है आपको 6 रुपये 90 पैसे से लेकर 7 रुपये 40 पैसे के बीच में अगर आता है तो आप बाइंग करें, और उधर भी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 6 रुपये का। दैट इज 1 पॉइंट। पुल बैक रैली जो आएगी वो आपको 9 रुपया 36 पैसा और दूसरा 11 रुपया जो 68 पैसे का हाई है वो वहाँ तक जा सकती है। जिन्होंने बाइंग कर रखी है उनके लिए तो फिर एक ही सलाह रहेगी कि आप अपना लॉस बुक करें, और जैसे कि मैंने कहा कि स्टिक टुवर्ड्स द लीडर। आप सेक्टर्स निकालिए, सेक्टर में लीडर्स निकालिए, वहीं पर ही आप बाइंग करें। ये लीडर नहीं है तो हाल फिलहाल में उनके लिए तो यही सलाह है कि आप एग्जिट कर लें, अपना लॉस बुक करें, और अगर जो लेवल सुझाव किए अगर उस लेवल पे मिलता तभी आप बाइंग करें। चलिए, तो बुक कर ले लॉस, लीडर के साथ रहिए, भारती एयरटेल, जियो के साथ जाएं, ये आपके लिए शायद बेहतर रणनीति हो सकती है। कुछ और भी स्टॉक्स हैं इस सेगमेंट में जिसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले
बहुत सारे दर्शक हैं अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमें रितु शर्मा जी ने भेजा है। वो कह रही है नमस्कार सर, मनी 9 प्रोग्राम डेली देखते हैं सर, अच्छा प्रोग्राम है। और उनके पास 2 शेयर हैं सर, एक तो GMR इंफ्रा है, आप इनके चार्ट देख लीजिए, दूसरा PNB हाउसिंग है। मैं उनका सवाल पढ़ देता हूँ पहले। GMR इंफ्रा उनके पास 200 शेयर हैं, 92 रुपये 18 पैसे का उनका बाइंग का प्राइस है। और PNB हाउसिंग के भी 100 शेयर हैं, 128 रुपये 96 पैसे इन्होंने अपना प्राइस बताया है। तो PNB हाउसिंग में आई थिंक कोई टाइपो एरर है जो उन्होंने ये प्राइस बताया है। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाह रही हैं वो और एडवाइस मांग रही हैं GMR इंफ्रा और PNB हाउसिंग पे सर। GMR किस भाव पे लिया है संदीप जी? सिर्फ मुझे 200 शेयर उन्होंने बताए सर अपने 92 रुपये 18 पैसे पर। ठीक है, तो पहली सलाह तो ये रहेगी इस समय पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। और अगर आप देखेंगे कि जो इसने 52 वीक हाई बनाया था 29 जुलाई 2024 को, वो लगभग 103 रुपए का था। वहां से बिकवाली आप देख रहे हैं, बिकवाली देखने को मिल रही है। डेली चार्ट एज वेल एज वीकली। डेली चार्ट में तो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के आसपास में वो किस कर रहा है, हो सकता है उसको नीचे भी ब्रेक कर दे। और अगर हम वीकली चार्ट देखें तो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के आसपास में ही आ गया। तो पहली सलाह तो ये रहेगी कि एक पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें। दूसरी बात ये रहेगी कि 73 रुपए का एक सपोर्ट जरूर लेके चले एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर वो ब्रेक करता है तो फुल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 89 से लेके 92 पे बैंड का रेजिस्टेंस है। अगर एक बार बंद होता है तभी आप देखेंगे कि स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार 3 डिजिट तक जाने का। अगर वो होता है 103 को क्रॉस करता है, देन आप अजम्पशन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए से स्टॉक लगभग 125 और फॉलोड बाय 140 के लेवल तक जा सकता है। हाल फिलहाल में तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 73 रुपये का एक ट्रेलिंग स्टॉप जरूर लेके चलें। PNB हाउसिंग में मैं ये मान के चलता हूँ कि ओवरऑल अगर हम ट्रेंड को देखें चार्ट को, तो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये एक सपोर्ट के आसपास में आया है। 909 रुपये के आसपास में आया है। तो मेरी पहली तो सलाह ये रहेगी इसके लिए, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि इनके पास में है या फ्रेश किसी को बाइंग भी करनी है। 840 850 के आसपास में आता है तो वहाँ पर एक बार आप बाइंग कर सकते हैं। 790 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1000 के आसपास का। अगर 1000 का लेवल ब्रेक होता हुआ देखेंगे तो आप मान के चलिए आपको ये 1120 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 840 या उसके नीचे आता तभी आप बाइंग करें। रही बात ये जैसे कि अगर इन्हें उस लेवल पे बाइंग कर रखा है तो फिर 790 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें और होल्ड ऑन की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर। PNC इंफ्रा पर हमारी एक दर्शक है श्वेता जी, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। वो कह रही हैं सर, आई हैव PNC इंफ्रा शेयर्स एंड इट हैज़ गॉन डाउन बाय मोर देन 20% सिंस यस्टरडे, व्हाट टू डू एंड RVNL एंड JWL में क्या किया जाए। तो सर PNC इंफ्रा पे तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। कल जिस तरह का एक इम्पैक्ट हमने देखा है, 18 तारीख का जो ऑर्डर आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का, उन्होंने 1 साल के लिए इस कंपनी को जो सरकारी ऑर्डर्स होते हैं रोड से जुड़े हुए उसके लिए डिसक्वालीफाई कर दिया। ये अगले 1 साल तक ऑर्डर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिड नहीं कर पाएंगे। और इनकी 38% की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो सरकारी ऑर्डर्स या तो फिर मिनिस्ट्री से ही आती है। तो उस लिहाज से कल 20% गिरा था, आज भी हम देख रहे हैं सर 8% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली। 335 रुपये पर ये शेयर आता हुआ दिख रहा है। और जहां ये शेयर 466 470 के आसपास ट्रेड कर रहा था, सीधा अब 335 रुपये के आसपास आ गया। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे सर ये 20% का फॉल देख के, आज का 8% फॉल देख के, जिनके पास नहीं है वो सोच रहे होंगे ले लें। उनके लिए भी राय दीजिए और जिनके पास रखा हुआ है उनको तो राय दे दीजिए। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं यही कहूँगा कि बने रहिए। मेरा ऐसा मत है कि ये जो 336 के आसपास में आया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 305 से लेकर 330 का बैंड एक सपोर्ट बैंड है, वहाँ से इसमें पुल बैक देखने को मिला था। और लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे 13 नवंबर 2023 को वही लो था, वहाँ से इसमें उछाल लिया था, लगभग 574 के आसपास का 50 वीक हाई बनाया था। तो मेरा ऐसा पहला मत है कि बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे। और मैं अजम्पशन कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा, क्योंकि सिंस स्टॉप लॉस बगैर मैं काम नहीं करवाता अपने क्लाइंट्स को। एंड इवन टीवी चैनल्स पर भी मेरा यही रहता है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए, सेव योर कैपिटल। नीचे में सपोर्ट जो है वो आपका लगभग 270 के आसपास का आ रहा है, तो 270 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 300 से 310 के आसपास में अगर मिलता है तो आप बाइंग करें। होल्ड ऑन की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मत है कि 470 पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो ये उस पर पोटेंशियल है लगभग 600 से 660 रुपये तक जाने की।
तो बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग भी जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेश बाइंग भी अगर करनी तो जो लेवल सुझाए उस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। 270 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। वहाँ पर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो होल्ड ऑन की ही सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, इवन फ्रेश बाइंग करने की भी सलाह रहेगी। ठीक है सर, इस बीच हमारे साथ अविनाश चौधरी जी फोन लाइन पे मौजूद है, लेकिन श्वेता जी ने सर हमें आरवीएनएल और जेडब्ल्यू यानी कि जो जुपिटर वैगन है उसके बारे में भी सवाल पूछा है। लेवल से उन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन दोनों शेयरों के बारे में राय जरूर मांगी है। तो JWL के बारे में बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है इस समय, लगभग 480 के आसपास में चल रहा है। 462 को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर 462 ब्रेक करता है तो इसमें नेगेटिविटी और आ जाएगी, वो लगभग फिर 390 395 तक जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि 462 या 460 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो लगभग 525 का है। अगर वो ब्रेक करता है देन 570 का टफ रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। मेरा ऐसा मत है पर्सनली कि कोई उछाल आता है तो एक बार निकल जाएगी। आरवीएनएल में अगर हम बात करें तो डेली चार्ट या वीकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है। ना तो इसमें बाइंग सिग्नल है ना कोई सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। फिर भी अगर बाइंग अगर आपने उछले स्तर पे कर रखी है तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप 340 का स्टॉप लॉस ले सकती हैं। 410 से 420 के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ पर एक आप एड ऑन भी कर सकती हैं, या किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी तो 410 से 420 के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस लेके चलें और 580 का आप टारगेट पकड़ के चलें। ये लगभग 6 महीने से 9 महीने के लिहाज से 580 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये 52 वीक जो हाई इसने बनाया था 647, वो भी आप देखेंगे ब्रेक होता हुआ 720 तक के लेवल जा सकते हैं। ठीक है सर, अब अविनाश चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मुजफ्फरपुर से। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर मैंने पीसी ज्वेलर्स अरुण केजरीवाल सर के रिकमेंड किया 169 के 1194 शेयर खरीदे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट भी आया है, फिर भी ये डाउन जा रहा है। और इरेडा में मैंने सर 280 पे लिया था 1500 शेयर, बार बार इसका स्टॉप लॉस डाउन जा रहा है। तो आपने कहा इरेडा आपके पास 280 का है और पीसी ज्वेलर का प्राइस आपका 169 रुपये का है, राइट? जी सर। ठीक है, और भी कोई शेयर है? 2 शेयर हैं? यही है सर। और ये क्या कहते हैं, अभी ओला इलेक्ट्रिक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो लेवल्स क्या होने चाहिए? ओला इलेक्ट्रिक पे तो अविनाश जी हमने थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ समीर जी जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी राय दी भी है। जिनके पास हैं और जिनके पास जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको उसके ऊपर राय मिल जाएगी। जहाँ तक पीसी ज्वेलर की बात है और इरेडा की बात है तो मैं ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट वसीम जैदी जी इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं कतर में हूँ, मेरे पास पीसी ज्वेलर के 186 रुपये के शेयर हैं, आइनॉक्स विंड के 243 के, देवयानी के 198 के, क्या करना चाहिए, सब में लॉस हो रहा है। तो वसीम जैदी जी का भी जो पीसी ज्वेलर का सवाल है वो एड्रेस हो जाएगा। इनके पास 186 के हैं और अविनाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनके पास 169 का रखा हुआ है। पीसी ज्वेलर सर 166 रुपये पर है, क्या राय होगी जिनके पास 186 वाला है और जिनके पास 169 वाला है? देखिए संदीप जी, 5 जून को लो था इसका लगभग 44 रुपये पीसी ज्वेलर का, 2024 की बात है। वहां से आप देखेंगे एक पैराबोलिक कर्व फॉर्मेशन हुआ जो कि इसने एक टॉप बनाया लगभग 187 रुपीज़ का, वो 50 भी गया था 1 अक्टूबर को। उसके बाद में फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लो बनाया इसने 8 अक्टूबर को 143 का। उसके बाद फिर इसने रीटेस्ट किया 186 187 के आसपास में। तो आप ये मान के चलिए 187 इस समय एक टफ रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस समय प्रॉफिट बुकिंग है। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाऊंगा। जिन्होंने ले रखा है आप 150 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप अजम्पशन कर सकते हैं कि स्टॉक 3 डिजिट तक भी नीचे में जा सकता है, लगभग आप 100 रुपये या 98 रुपीज़ तक जा सकता है। तो 150 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। किसी को बाइंग ही करनी है तो फिर आप जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपीज़ के नीचे तक ये जा सकता है, वहाँ पर आपकी बाइंग बनती है और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 80 रुपये का लगेगा और फिर ऊपर में टारगेट 150 का रहेगा। तो 150 इज अ टफ रेजिस्टेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीसी ज्वेलर टू कीप इन माइंड। इरेडा की बात करें, इरेडा अगर आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है, इस समय 204 है। अगर हम इसका 14 मार्च का लो देखें, वहाँ से जो रैली पकड़ी 121 की, इसने हाई बनाया उसके बाद में 310 का।
और उसके बाद में फिर इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है। तो इमीडिएटली सलाह ये रहेगी कि 190 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप ये स्टॉक ड्रिफ्ट होता हुआ देखेंगे, लगभग 165 या 145 तक भी जा सकता है। तो 190 इज अ टफ पॉइंट, इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड एज अ स्टॉप लॉस। ऊपर मैं रेजिस्टेंस की बात में कहूँ तो फिर ये 240 के ऊपर इसको बंद होना बहुत जरूरी है। अगर ये 240 के ऊपर बंद होता है तो फिर आप अजम्पशन कर सकते हैं कि 270 तक के लेवल दिखा सकता है। हाल फिलहाल में ट्रेंड वीक है, मेरे को लगता है कि 190 एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें और उसको जरूर ध्यान में रखें। परफेक्ट सर, तो ठीक है, ये तो अविनाश जी के दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपने राय दे दी। वसीम जी का सवाल सर पीसी ज्वेलर के साथ साथ आइनॉक्स विंड पे भी था। आइनॉक्स विंड इनके पास 243 के हैं, देवयानी इंटरनेशनल ने 198 का लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक्स में भी इनको लॉस हो रहा है, पीसी ज्वेलर में तो लॉस हो ही रहा था। आइनॉक्स विंड और देवयानी इंटरनेशनल पे भी अपनी राय दे दीजिए। तो देवयानी की पहले बात कर लेते हैं। देखिए देवयानी ने हाई बनाया लगभग 222 रुपये का और वो 23 सितंबर को बनाया। उसके बाद में इसमें एक बिकवाली देखने को मिली है और आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है वो उसकी वैल्यू है 175। अगर 175 के नीचे ये ब्रेक होता है या बंद होता है, बंद इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर बंद होता है तो आप एजम्पशन करें कि एक माइनर सपोर्ट 160 का मिलेगा और उसके बाद में फिर ये स्टॉक 140 से लेकर 153 तक नीचे में जा सकता है। तो 174 का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चले ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर वो बंद होता है तो बेटर टू एग्जिट। जैसे कि मैंने कहा 143 153 के बैंड में एक सपोर्ट है, वो वहाँ तक नीचे में ड्रिफ्ट होगा और लॉस बढ़ने की संभावना रही। और स्टॉक्स में अगर हम देखें ट्रेंड वाइज एंड इवन ऑक्सीलेटर फ्रंट या स्ट्रेंथ वाइज इस समय वीक है। रही बात आइनॉक्स की, तो आइनॉक्स ट्रेंड साइडवेज में ट्रेड कर रहा है लेकिन मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड हो रहा है 210 के आसपास में। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर में आप देखिए कि लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से लगभग 230 के आसपास में इसको सप्लाई जोन मिल रही है। तो 230 इज इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो इसका जो 52 की गाड़ी है उसको रीटेस्ट करेगा, हो सकता है उसको ब्रेक भी करे। नीचे में अगर हम देखें तो 190 का एक सपोर्ट है, अगर 190 ब्रेक हुआ तो आप मान के चलिए कि फिर ये स्टॉक 150 155 तक भी जा सकता है। तो 190 का लेवल आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 230 का एक लेवल है ऊपर में, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी इनके लिए कि 190 का स्टॉप लॉस लेके चले, अगर ब्रेक होता है तो निकल जाए। और 230 के आसपास में अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट है या फिर आप लॉस है तो आप माइनर लॉस बुक करके निकल जाइए। चलिए ठीक है सर, छोटे शेयर ऊंची छलांग में सर एक स्टॉक 2-3 स्टॉक मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि आप टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। तो छोटे शेयरों में जो रिटेल निवेशक होते हैं उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है, तो फंस ना जाएं या फिर गलत ट्रेड ना ले लें, इसलिए ये स्टॉक डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो सर पंजाब कम्युनिकेशन, आप अपने चार्ट स्टडी कर लीजिए। दूसरा है श्याम टेलीकॉम, क्योंकि हमने वोडाफोन आइडिया डिस्कस किया, आपने कहा कि लीडर के साथ रहना चाहिए। श्याम टेलीकॉम में काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है। और तीसरा नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। सीमेंट स्पेस में बहुत एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। कल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए थे और इनफैक्ट आप देखेंगे तो सेक्टर में जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीमेंट में भी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो पंजाब कम्युनिकेशन, श्याम टेलीकॉम और श्री दिग्विजय सीमेंट, इन तीनों स्टॉक्स पे अपनी राय दीजिए सर, खास तौर पे रिटेल निवेशकों को कि वो फंस ना जाएं। तो एक एक स्टॉक लेके चलते हैं संदीप जी। प्लीज सर। पहला जो स्टॉक कहा आपने पंजाब कम्युनिकेशन, उसको ले लेते हैं हम। तो देखिए पंजाब कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, स्टॉक जो है वो एक अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो एक है, बेस फॉर्मेशन करता है, उसके बाद स्पाइक मारता है, उसके बाद में नीचे आता है, फिर एक बेस फॉर्मेशन करता है, उसके बाद में ऊपर जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसका जो पैटर्न है वो लगभग 16 मार्च 2023 से ये इसी फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। इस समय अगर आप देखेंगे जो इसने एक हाई बनाया था 27 जून के आसपास में, लगभग 77 रुपए के आसपास का इसका हाई था। उसके बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली है और इस समय ये एक सपोर्ट लेवल पे है। 45 रुपीज से 49 के बैंड का एक अच्छा सपोर्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि 45 का एक क्लोजिंग बेसिस का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें, क्योंकि वो उसका वहां पर ही एक बेस फॉर्मेशन हुआ था। पिछला स्विंग जो लोज थे वो वहीं पर ही बने थे। तो 45 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 49 के आसपास में आता है तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में जो लेवल जो देखने लायक है वो है 65 से 70 के बैंड का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 65 से 70 के बैंड के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक पोटेंशियल है जो कि ये स्टॉक को दोबारा जो उसका 50 रुपये का उसको ब्रेक होकर और ये ऊपर में लगभग 90 रुपये तक जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो आप वो ले सकते हैं। पंजाब कम्युनिकेशन के बाद में दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया मेरे को?
सर इसमें एक श्री दिग्विजय सीमेंट है और एक श्याम टेलीकॉम है। श्री दिग्विजय सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है, और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म उनके नीचे ये ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मत है कि स्टॉक जब तक 105 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस नहीं देगा तब तक आप इसमें गिरावट देखेंगे, और जो गिरावट है वो लगभग आपको लेके जा सकती है 75 रुपए की। तो मेरा ऐसा मत है श्री दिग्विजय सीमेंट अवॉइड कीजिए, नो डाउट। अगर हम देखें जो हमने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है कि अक्टूबर नवंबर से सीमेंट में रैली स्टार्ट होती है, जो कि इट गोज अप टू मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अगर सीमेंट में ही रहना है तो फिर भी यही सलाह रहेगी कि आप उस सेक्टर्स का लीडर्स को नजर रखिए। लीडर्स में अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक और ग्रासिम सीमेंट आएगा। दूसरा स्टॉक था आपका श्याम टेलीकॉम। तो श्याम टेलीकॉम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक सर्किट वाला स्टॉक है। आज भी लगभग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 15 रुपये 80 पैसे के आसपास में 5% का सर्किट है। तो ये स्टॉक को अवॉइड ही करें, सर्किट वाले स्टॉक को। फिर भी अगर एज अ ट्रेडर अगर आपको बाइंग ही करनी है तो मैं यही कहूँगा कि यूज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 14 रुपया। और ऊपर में अगर आप देखेंगे कि अगर ये 18 रुपये के ऊपर ये ट्रेड होता है तो आप अजम्पशन कर सकते हैं कि स्टॉक 22 रुपये तक जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो टारगेट से ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है वो स्टॉप लॉस। तो 14 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें।